ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी सारी कामना पूर्ण हो जाए और जीवन में आ रही हर प्रकार की समस्या खत्म हो जाए। देखिए, आज का उपाय आप करते हो ना, तो आपकी जो कामना है वो तो पूर्ण होगी होगी, साथ ही साथ आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर होगा। तो आज के इस उपाय में इस प्रकार से आपको 5 बेलपत्र लेने हैं, शहद लेना है और कर लेना है विशेष उपाय। इस उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होगी, जीवन में धन प्राप्ति होगी, घर में सुख शांति बनी रहेगी। साथ ही साथ जीवन में किसी भी प्रकार की दुख है, परेशानी है, समस्या है, वो भी खत्म होने लगेगी। तो गुरु जी की कथा को सुनकर ही उपाय बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है बेलपत्र। ठीक है, कितने बेलपत्र की जरूरत है तो आपको गिन कर 5 बेलपत्र लेने हैं और जो बेलपत्र लो वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है शहद। तो इस प्रकार से आपको 1 चम्मच शहद ले लेना है, छोटी चम्मच आती है ना, उतना शहद ले लीजिएगा। और फिर आखिरी में आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से जल भर लेना है। इसके बाद इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। और ये वाला जो उपाय है ये आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो। देखिए, बहुत सारे लोगों को सुबह समय नहीं मिलता, बहुत सारे लोगों को शाम को समय नहीं मिलता, तो अपने समय अनुसार इस उपाय को कर लीजिएगा। और शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और जो भी पूजन पाठ करनी है, शिवलिंग की जो भी सामग्री समर्पित करनी है वो समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद आपको ये विशेषकर उपाय करना है। देखिए, हम हर बार बताते हैं कि शिवलिंग के ऊपर अगर आप बेलपत्र का उपाय करते हो ना, तो इससे आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है। साथ ही साथ बेलपत्र समर्पित करने से भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जो बेलपत्र है माता के प्रेम अवसर से बनी हुई है। इसी के साथ शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करते हो ना, तो आपके घर में सुख शांति आती है और आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य चल रहा है वो सौभाग्य में बदल जाता है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है वो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। तो ये जो शहद है ना, इसको अपनी अनामिका उंगली में ले लेना और बेलपत्र की जितनी भी पत्तियां हैं, इन तीनों पत्तियों पर आपको इस प्रकार से बिंदी लगा देनी है। ठीक है, तो 5 बेलपत्र है, पांचों बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर इस प्रकार से आपको शहद की एक एक बिंदी लगा देनी है। बिंदी लगा दी, इसके बाद इन 5 बेलपत्र को उठाना है, अपने सीधे वाले हाथ में रखना है और आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे श्री शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हमारी ये कामना है, इच्छा है जो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, तो हे भगवान हमारी जो मनोरथ है उसे पूर्ण करें। अब वो कामना व्यापार को लेकर हो सकती है, नौकरी को लेकर हो सकती है, एग्जाम को लेकर हो सकती है, विवाह को लेकर हो सकती है, या कोई भी ऐसी दिल की बात है जो आप पूरी करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेना है। और उसके बाद एक एक कर पांचों के पांचों बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए इन 5 बेलपत्र की डंडी जलाधार की तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ होगी और 5 बेलपत्र आपको उल्टे समर्पित कर देने हैं। तो जिस साइड आपने शहद लगाया है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। इतना उपाय हो गया। इसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है ना, उसको उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा का पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और ये उपाय करते समय आपको नाम लेना है काशी विश्वनाथ महादेव। तो काशी विश्वनाथ महादेव जी का स्मरण करते हुए आपको ये उपाय करना है। इसके बाद शिवलिंग के पास बैठ जाना, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए इसके बाद आपकी जो भी कामना इच्छा है वो एक बार और भगवान भोलेनाथ को कह देना है। तो गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से 5 बेलपत्र लेकर शहद लगाकर शिवलिंग पर समर्पित कर देता है ना, तो इस उपाय से भगवान भोलेनाथ बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और फिर उस व्यक्ति की जो भी कामना है, इच्छा है, उन्हें पूर्ण करते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये पहला वाला उपाय कर लेना है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, ये उपाय क्यों करना है? अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, दुख है, परेशानी है, झंझट है और आप उस समस्या से उभरना चाहते हो, निकलना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ये विशेषकर दूसरा वाला उपाय जरूर करना चाहिए। तो ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है चंदन। कौन सा चंदन? तो आपको इस प्रकार से लाल चंदन लेना है। कितना लेना है? मात्र 1 चुटकी लाल चंदन ले लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। तो आपको इस प्रकार से एक बेलपत्र लेनी है और जो बेलपत्र लो वो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। और फिर आखिरी में आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से जल भर लेना है। ठीक है, और फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है सबसे पहले बेलपत्र के पेड़ के नीचे। ठीक है, तो आपके घर के आसपास जिस भी मंदिर आप जाते हो उसके आसपास कोई बेलपत्र का पेड़ है, तो वहां पर आपको ये सामग्री लेकर चले जाना है। और वहां पर पहुंचने के बाद क्या करिएगा कि आपके पास जो जल का लोटा है ना, उसमें थोड़ा जल उठाकर इस चंदन में डाल देना। इस चंदन को अच्छी तरह से घोल लेना, इसका लेपन तैयार कर लेना। लेपन तैयार हो गया, उसके बाद आपको चंदन का लेपन बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर लगाना है। ठीक है, और आपके जीवन में जो भी दुख है, समस्या है, उसका स्मरण करते जाना है। तो इस प्रकार से आपको बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर चंदन लगा देना है। चंदन लगा दिया, इसके बाद इस बेलपत्र को उठाना है और वहीं बेलपत्र के पेड़ के नीचे उसको रख देना है। ठीक है, और बेलपत्र वहां पर रखने के बाद आपको 11 बार, 21 बार, 51 बार या 108 बार ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लेना। ठीक है, उसके बाद ये जो बेलपत्र आपने यहाँ पर रखी है ना, इसको उठा लेना
और फिर इस बेलपत्र को उठाकर आपको चले जाना है शिव मंदिर, ठीक है। और शिव मंदिर में जाने के बाद आपके पास जो बेलपत्र है जिस पर आपने लाल चंदन लगाया था और बेलपत्र के पेड़ के नीचे समर्पित किया था, उस बेलपत्र को उठाना है, अपने सीधे वाले हाथ में रखना है और आपके जीवन में जो भी समस्या आ रही है, दुख है, परेशानी है, उसका स्मरण करते हुए आपको वो बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए बेलपत्र की डंडी होगी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ, और यहाँ पर भी आपको शिवलिंग पर उल्टा बेलपत्र समर्पित कर देना है। और ये उपाय करते समय आपको अघोरेश्वर महादेव जी का स्मरण करना है। देखिए, आपके जीवन में जो भी दुख है, परेशानी है, समस्या है, उसको खत्म करने के लिए अघोरेश्वर महादेव जी का स्मरण कर लेना है। इसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है ना, उसको उठाना है और उसको भी आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए इस उपाय को करने के बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है। अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए आपकी जो भी समस्या है वो एक बार और भगवान भोलेनाथ को कह देना है। गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से अघोरेश्वर महादेव जी वाला उपाय कर लेता ना, एक बेलपत्र पर लाल चंदन लगाकर, तो इससे अघोरेश्वर महादेव जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और फिर उस व्यक्ति के जीवन में जो भी समस्या है, बाधा है, परेशानी है, दुख है, वो सब समाप्त करते हैं। तो गुरु जी द्वारा बताया गया 2 विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो कम से कम 5 लोगों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन लोगों की मदद हो पाए।